डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर न्यूमरेटर में मुझे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं न्यूमरेटर में 1 लिखूंगी, और मैंने कितना डिवाइड करी हूँ चपाती को, कितने हाफ्स में डिवाइड करी? वेरी गुड। तो अपॉन में डिनोमिनेटर में मेरा क्या आएगा? 1/4। वेरी गुड। 1/4 हमारी फ्रैक्शनल यूनिट है। ठीक है, जब हम कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम रैशनली या इरैशनली हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म पे, ठीक है, जैसे 1/4, 2/4, 1/10, 2/10 एटसेट्रा, इसी को हम फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। आपको समझ आया फ्रैक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट इज 1/4 1/. हाँ, when we divide one object into halves or more than half, it is known as fractional unit. हम कोई एक चीज को डिवाइड कर रहे हैं और उसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखिए, आपका एक और टर्म आ सकता है, फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट ऑफ होल। मतलब एक होल है, होल मतलब समझ रहे हो, पूरा। ठीक है, Yes. एक ऑब्जेक्ट है जो होल है, पूरा है, उसमें से अगर मैं उसके कुछ पार्ट्स निकाल लूंगी, ठीक है, जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम बनाने के लिए हम 8 ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। ब्रिक्स मतलब ईट। ठीक है, वी आर यूजिंग 8 bricks to make a box shape। तो वो बॉक्स शेप बनाने के लिए मैंने 8 bricks यूज करी हूँ, तो वो होल है। जब मैं उसमें से 3 bricks क्या कर ले रही हूँ, वहां से सब्ट्रैक्ट कर ले रही हूँ, मतलब वहां से उस चीज को हटा दे रही हूँ, तो जब मेरा होल फ्रैक्शन में से वो 3 पार्ट जो है वो निकल जाएगा। पर वो 3 पार्ट को मैं डिवीजन के फॉर्म पे पूरा 8 लिखूंगी, मतलब 3/8 लिखूंगी। क्यों 3/8 लिखूंगी? क्योंकि पहले वो होल था 8, देन आई हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3/8, 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो हम होल में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, पर न्यूमरेटर में, नॉट इन डिनोमिनेटर। ओके, यस मैम। समझ आ रहा है आपको कैसे बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, कुछ मतलब मेजरिंग यूनिट्स होती है जो हम फ्रैक्शनल यूनिट्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स, जब हमको कुछ चीज मेजर करनी होती है, ठीक है, जब मैं